नमस्कार दोस्तों, द इंस्पायर्ड मी यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कहानी को जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि इस कहानी से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आजकल 12 से 25 साल के नौजवानों को इतनी चिंता हो रही है कि वह किसी भी काम को ध्यान से कर नहीं पा रहे। वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। ना तो वह अंदर से खुश होते हैं और ना ही उनके अंदर कार्य करने की शक्ति होती है। फिर भला उन्हें कामयाबी कैसे मिलेगी? वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे? एक समय की बात है, गौतम बुद्ध ने उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, क्या ऐसा संभव है जो भी मेरे मन में आती है वो सारी चीजें मुझे मिलना शुरू हो जाएं? बुद्ध बोले, ऐसा संभव तो है, लेकिन क्या इसके लिए तुम ये 2 चीजें कर पाओगे? शिष्य फिर बोला, क्या ऐसा संभव है? अगर संभव है तो महात्मा कृपया करके मुझे बताइए ऐसा कैसे संभव है, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। बुद्ध ने कहा, तो सुनो, जो तुम अपने मन में चाहोगे वो तुम्हें मिलने लगेगा। इसका पहला उपाय ये है कि तुम्हें अपने मन को अपने नियंत्रण में लाना पड़ेगा। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से तुम्हारे काबू में आएगा तब उस दिन से तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। फिर शिष्य बुद्ध से बोला, गुरुजी, मन को बस में कैसे लाया जाएगा और इस समस्या का दूसरा उपाय क्या है? बुद्ध कहते हैं, मन को बस में लाने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय अपनी इंद्रियों को संयमित करना होता है। जब तुम्हारी 5 इंद्रियां तुम्हारे बस में होंगी तभी तुम अपने मन को बस में कर पाओगे। फिर शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, आप कहते हो कि इंद्रियों को काबू में करने से हमारा मन काबू में हो जाएगा, फिर मैं मेरे मन में जो भी चीज सोचूं वो मुझे मिलने लगेगी। लेकिन गुरुदेव, इंद्रियां तो मेरे काबू में है, मैं जैसा चाहूँ वैसे अपने हाथों को, आंखों को, पैरों को हिला सकता हूँ, फिर मुझे जो चाहे वो चीजें क्यों नहीं मिल पाती? फिर बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं, बालक, तुम अपनी 5 इंद्रियों के बारे में मन में विचार करते हो, लेकिन अपनी 5 इंद्रियों को बस में करने का अर्थ है। शिष्य कहता है, हे महात्मा, मन को बस में करने का सही उपाय क्या है? किस प्रकार मैं अपने मन को अपने बस में ला सकूंगा? और गुरुदेव, दूसरा उपाय क्या है जिससे मैं अपनी मन चाही चीजों को पा सकूंगा? फिर बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं, तुम्हें अपने मन को बस में करने का विचार उपाय चाहिए तो तुम सामने देख रहे उस पेड़ के नीचे 1 महीना हर दिन 2 घंटों के लिए मौन रहकर ध्यान करना सीखो। जैसे ही तुम्हारे इन 30 दिनों का सफर खत्म होगा वैसे ही तुम्हें अपने मन को काबू करने का उपाय मिल जाएगा। और जिस दिन तुम्हें अपने मन को काबू करने का उपाय ठीक से मिल गया उस दिन से ही तुम्हें अपनी मनचाही चीज मिल जाएगी और तुम जिस चीज का विचार अपने मन में करोगे वही चीज आपको मिल जाएगी। फिर तुम पैसे के बारे में या संसार में उपस्थित किसी भी चीज के बारे में विचार करते हो तो वो विचार तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज को प्राप्त करने में तुम्हारी मदद करेगा। पर इसके लिए तुम्हें अपने मन को अपने बस में करना बहुत जरूरी है। जब तुम अपने मन को बस में कर लोगे तभी मैं तुम्हें दूसरा उपाय बताऊंगा। शिष्य बुद्ध को प्रणाम कर कहता है, ये तो काफी आसान है, मैं 1 महीना ही क्या 2 साल तक 2 घंटे मौन ध्यान करूंगा। आप मुझे आज्ञा दे, मैं कल से ही ध्यान में बैठने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध शिष्य से बोले, ठीक है, पहले तुम 30 दिन उस पेड़ के नीचे मौन रह के ध्यान करके दिखा दो, फिर हम आगे बात करेंगे। उस शिष्य को लगता है कि गुरुजी ने मुझे बहुत ही आसान कार्य सौंप दिया है, इसे तो मैं आसानता पूर्वक कर सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे 1 महीना पेड़ के नीचे ध्यान ही तो लगाना है, इसे तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। शिष्य दूसरे दिन गौतम बुद्ध को प्रणाम करके उस पेड़ के नीचे मौन ध्यान करने बैठ गया और 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। शिष्य हर दिन बुद्ध के पास जाता है और उनको प्रणाम करता है और उस पेड़ के नीचे मौन रूप से ध्यान करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जब 6ठे दिन रोज की तरह वह शिष्य उस पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठने के लिए गया तब उस समय उसका मन बेकाबू होने लगता है। उसके मन में अलग अलग चीजों के विचार आना शुरू होते हैं। उसने अब तक जिन लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया और अपनी तारीफ करने के लिए उन्होंने गुरु को कब कब झूठ बोला, इन सारी बातों के विचार उसके मन में उत्पादित होने लगे, जिससे उसका पूरी तरह ध्यान में मन लगना बहुत ही मुश्किल होने लगा। थोड़े दिन बीते। आज उस शिष्य का मौन रहकर ध्यान करने का 17वां दिन था, लेकिन उसके मन में बार बार आते हुए गलत विचार उसे ध्यान को ठीक से करने नहीं दे रहे थे। इसके लिए उसने मन में निर्णय किया, मैं इस समस्या का हल गुरुदेव से पूछता हूँ, उन्हें इस समस्या का हल जरूर पता होगा। शिष्य बुद्ध के पास जाता है और कहता है, हे गुरुदेव, आपके बताए अनुसार मैं हर रोज उस पेड़ के नीचे 2 घंटे मौन ध्यान लगाए रहता हूँ। जब मैं शुरू के दिनों में उस पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठता था तो मेरा मन अच्छी तरह से लगता था, लेकिन अब मेरा मन नहीं लगता है। मेरे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं और जो विचार मेरे मन में आते हैं मुझे उन्हें सोचकर बहुत गुस्सा आता है। यह सब विचार मुझे अंदर से दुखी करते हैं और मेरा मन टूट जाता है और मैं ये सोचने लगता हूँ कि मैं कितना गलत था। बुद्ध कहते हैं, मैंने जब पहले दिन तुम्हें पेड़ के नीचे मौन ध्यान करने के लिए कहा था तब तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार के विचार नहीं आ रहे थे, लेकिन अब 18 दिन बीतने के बाद तुम्हारे मन में अपनी गलतियों के विचार उत्पादित होने लगे हैं, जिसका कारण एक ही है। जब तुम अपने गुरु भाइयों के साथ मस्ती करते थे और अपनी तारीफ करने के लिए झूठी कहानियां सुनाते थे, तब तुम शांत रह रहे अपने मन से बातें ना कर पाए। पूरे दिन गुरु भाइयों के साथ में बढ़ावा करने में समय व्यतीत करते थे और जब तुमने अपने मन से बातें करना प्रारंभ किया तो तुम्हें अपने आप ही अपनी गलतियों के विचार आने शुरू हो गए, जिसका कारण एक ही है, व्यक्ति अपने आप से किसी भी सवाल को पूछता नहीं है। लोग शांत रहकर खुद से बात करना पसंद नहीं करते और दूसरों से अपनी समस्याओं का हल पूछकर उदास होते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।